दोस्तों, समझिए.com में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आज आपको एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जहां कुदरत की बेपनाह खूबसूरती के बीच खौफ और बर्बादी का मंजर पसर चुका है। पहाड़ों की गोद में बहने वाली शांत और पावन सिंधु नदी आज किसी के लिए खजाना तो बहुसंख्यक आबादी के लिए काल बन चुकी है। सोने की अंधी चमक ने इंसानियत को अंधेरे में ढकेल दिया है। जिस नदी की लहरें कभी खुशहाली के गीत गाती थी, आज वहां भारी भरकम मशीनों का शोर और चीख पुकार गूंज रही है। आखिर कौन है वो स्वर्ण राक्षस जो स्थानीय लोगों की रोजी रोटी और जमीनों को निगल रहा है, और क्यों वहां की हुकूमत इस तबाही पर खामोश तमाशबीन बनी बैठी है? तो आइए सिलसिलेवार तरीके से समझिए.com में जानते हैं इस पूरे महासंकट का कड़वा सच। तो आप सबके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सिंधु में वो स्वर्ण राक्षस है कौन जो स्थानीय लोगों को निगल रहा है? तो इसे समझिए। दरअसल हिमालय और काराकोरम की बर्फीली चोटियों से निकलकर बहने वाली सिंधु नदी आज अपनी ही सरजमी पर लहूलुहान हो रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में सिंध नदी के बहाव क्षेत्र को मानो एक खौफनाक स्वर्ण राक्षस ने घेर रखा हो। यह राक्षस कोई पौराणिक जीव नहीं है, बल्कि सोने के खनन के नाम पर उतारी गई विशालकाय कमर्शियल ड्रेजिंग मशीनें, भारी एक्सकेवेटर और अनियंत्रित खनन माफिया का पूरा कॉकटेल है। स्थानीय लोगों के लिए यह नदी जीवनदायिनी थी, लेकिन अब नदी का गहराई से सोना निकालने के हवस में तटों को बुरी तरह से छलनी किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत और स्थानीय प्रशासन इस पूरे खेल में अपनी आंखें मूंदे बैठा है, जबकि नदी किनारे बसे हजारों निर्दोष ग्रामीणों का वजूद खतरे में है। नदी की तलहटी से लगातार बालू और गिट्टी खींचे जाने के कारण पानी का प्राकृतिक बहाव उग्र हो चुका है। किनारे धंस रहे हैं, उपजाऊ खेत पानी के पेट में समाते जा रहे हैं और पीने का पानी पूरी तरह अब जहरीला हो चुका है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सरकार ने चंद पैसों और चीनी और स्थानीय कंपनियों के फायदे के लिए पूरे इलाके को इन राक्षस रूपी मशीनों के हवाले कर दिया है। प्रशासन का यह रवैया स्पष्ट करता है कि उसे अपने ही नागरिकों की जिंदगी से ज्यादा सरोकार सोने के सिक्कों और राजस्व से है, जिसके बाद अब बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर यह राक्षस कब तक इन स्थितियों को निगलेगा। तो एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर पानी की कमी की दुहाई देता नहीं थकता है और भारत से नदियों के जल बंटवारे पर अतिरिक्त रियायत की मांग करता है, तो दूसरी तरफ अपने ही कब्जे वाले क्षेत्रों में जल स्रोतों की सरेआम बलि चढ़ा रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में मानवाधिकारों का हनन कोई बहुत नई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन अब सिंधु नदी में सोने के अनियंत्रित खनन ने आग में घी डालने का काम किया है। हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अब यहां एक विशाल जन आंदोलन आकार ले रहा है, जो किसी भी वक्त बड़े विस्फोट का रूप ले सकता है, बड़े विस्फोट की शक्ल धारण कर सकता है। निर्दोष नागरिकों की जमीनें हड़पी जा रही हैं और विरोध करने पर उन्हें सुरक्षा बलों के जरिए डराया धमकाया जा रहा है। स्थानीय पूछ रहे हैं कि जब नदी का पानी और तट ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पानी मांगने का ढोंग क्यों? गिलगिट बाल्टिस्तान के युवाओं और अब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर राज्य प्रायोजित लूट का जमकर विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल यह असंतोष अब केवल खनन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आजादी और नागरिक अधिकारों की बुलंद आवाज बन चुका है, जो आवाज अब इन तमाम इलाकों में एक शोर की तरह गूंज रही है दोस्तों। और यह शोर पाक की सरकार के कान में किसी गर्म लोहे के सरिये जैसा है।
जिस कारण लोगों को दरअसल परेशान किया जा रहा है, उस सिंधु नदी में कहां से इतना सोना आया, यह सवाल आप सबके जहन में जरूर उठ रहा होगा। तो दरअसल उस सिंधु नदी में इतना सोना कहां से आया, आखिर तलहटी में सोने का भंडार कितना है, इसको लेकर जो चर्चा है उसे जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि सिंधु नदी केवल पानी की धारा भर नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों की भूगर्भीय हलचलों की एक जिंदा मिसाल है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस नदी के पेट में इतना सोना भला आया कहां से, और यह सवाल आप सबके जहन में होगा। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक कहते हैं ये प्रक्रिया लाखों साल पहले शुरू हुई थी, जब भारतीय और एशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से विशाल पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। हिमालय की चट्टानों में मौजूद सोने की सूक्ष्म कण प्राकृतिक क्षरण यानी एरिसियन और बारिश के पानी के साथ बहकर सिंधु नदी की मुख्य धारा में शामिल हो गए। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में मैं अगर आपसे बात करूं तो इसे प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट कहा जाता है। नदी के तेज बहाव में सोने के भारी भारी कण धीरे धीरे बहकर तलहटी और मोड़दार किनारों पर जमा हो जाते हैं। हालिया सर्वेक्षणों और वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक केवल पंजाब के अटक जिले में 32 किलोमीटर के दायरे में करीब 32.6 मीट्रिक टन सोने के भंडार मौजूद है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 32.6 मीट्रिक टन सोने के भंडार, जिसकी अनुमानित कीमत 600 अरब पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा की गई है। इसी विशाल खजाने ने खनन माफिया और कॉरपोरेट्स के गिद्ध दृष्टि को सिंधु की ओर आकर्षित किया है, और अब वो इस नदी में जबरदस्त खनन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, सिंधु नदी के सोने को बेदर्दी से निचोड़ने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने कानूनी और प्रशासनिक दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान के खनिज विभाग ने सोना निकालने के लिए अब तक कम से कम 77 लीज समझौते जारी किए हैं। जी हां, 77 लीज समझौते। इनमें से 5 बड़े और रणनीतिक समझौते विदेशी कंपनियों को सौंपे गए, जिनमें मुख्य रूप से चीनी फर्मों का दबदबा बताया जा रहा है। बाकी लीज स्थानीय और राजनीतिक रूप से रसूखदार कंपनियों के नाम पर धड़ल्ले से बांट दी गई। लीज पर काम करने वाली कंपनियों को मनमाफिक तरीके से नदी के बहाव को मोड़ने और गहरे गड्ढे खोलने की खुली छूट दे दी गई। इतना ही नहीं, लीज की सीमा से बाहर जाकर भी अवैध रूप से रात दिन खनन को अंजाम दिया जा रहा है। विदेशी कंपनियों की भारी मशीनों ने नदी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को तहस नहस कर दिया है, जिससे स्थानीय व्यापार और छोटे कारीगर पूरी तरह अब बेदखल हो चुके हैं। सिंधु नदी में पारंपरिक तरीके से छलनी और पंजे से सोना निकालने का काम सदियों से होता रहा है। यह कोई नई बात नहीं है इस इलाके में, जिससे नदी को नुकसान नहीं पहुंचता था। लेकिन अब वहां सक्शन ड्रेजर, हैवी एक्सकेवेटर और भारी भरकम वॉश प्लांट तैनात कर दिए गए हैं। ये मशीनें नदी की तलहटी से प्रति घंटे सैकड़ों टन रेत और पत्थर खींच रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और पानी के नीचे गहरे छेद बन गए, जिससे नदी के किनारे अब तेजी से धंस रहे हैं। तटवर्ती इलाकों में भयानक जमीन का कटाव देखने को मिल रहा है। बात हम अगर किसानों की करें तो किसानों की उपजाऊ जमीनें, सेब और खुबानी के ललहाते बगीचे नदी के तेज बहाव में समा रहे हैं। कई गांवों की नींव हिल चुकी है और लोगों के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। हर मानसून और पानी के बढ़े हुए स्तर के दौरान गांवों के पूरी तरह जलमग्न होने या नदी में बह जाने का खतरा अब कई गुना बढ़ गया है। ग्रामीणों को इस बात का डर सोने नहीं देता है कि न जाने कब उनकी जमीन उनके पैरों तले से हमेशा हमेशा के लिए खिसक कर न रह जाए, और यही डर अब इन लोगों को परेशान कर रहा है। दरअसल सोने की इस अंधी दौड़ ने स्थानीय नागरिकों के पारंपरिक रोजगार पर सीधा हथौड़ा चलाया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में सदियों से सोना शोधक या स्थानीय कारीगर, जिन्हें स्थानीय भाषा में मुकीन या
सोनावेल कहा जाता है। पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों से नदी की बालू से सोने के दाने चुनकर अपना गुजर बसर करते थे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक होती थी और इससे नदी या फिर पर्यावरण को दोस्तों कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। लेकिन अब कॉरपोरेट कंपनियों और भारी मशीनों के आ जाने से इन पारंपरिक कारीगरों को नदी तटों से खदेड़ दिया गया। भारी मशीनों से निकाले जाने वाले कीचड़ और मलबे ने नदी के उन हिस्सों को बर्बाद कर दिया है दोस्तों, जहां पारंपरिक तरीके से काम होता था। खेतीबाड़ी तबाह हो चुकी है और पशुपालन के लिए घास के मैदान खत्म हो चुके हैं। रोजी रोटी का अब कोई साधन नहीं होने के चलते स्थानीय परिवार फाकेकशी के कगार पर खड़े हो गए हैं। युवा बेरोजगारी के गर्त में ढकेले जा रहे हैं, जबकि बाहरी कंपनियां सारा मुनाफा समेट कर अपने साथ ले जा रही हैं। बहरहाल अपनी जमीन, नदी और संस्कृति को बचाने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान के कोने कोने में विरोध की ज्वाला भड़क उठी है। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, नागरिक समाज के संगठनों ने एकजुट होकर अब सोना खनन के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। बंजी की अगर मैं बात करूं, गिलगिट की बात करूं, स्कर्दू की बात करूं, हुंजा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रोजाना विरोध रैलियां और धरना प्रदर्शन अब आम हो चले हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बाकायदा बैनर हैं जिन पर हमारी सिंध, हमारा जीवन और अवैध खनन बंद करो जैसे नारे स्पष्ट लिखे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। स्थानीय नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कई स्थानों पर मुख्य राजमार्गों को लोग जाम कर रहे हैं, जिससे सरकारी और खनन कंपनियों की गाड़ी की आवाजाही को ठप किया जा सके। प्रदर्शनकारियों का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि वे अपनी मातृभूमि और जीवनदायिनी नदी का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। सुरक्षा बलों की सख्ती और गिरफ्तारियों के बावजूद जन आंदोलन अब इन तमाम इलाकों में लगातार उग्र होता जा रहा है, जो पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। दरअसल सोने का ये अनियंत्रित और गैर जिम्मेदाराना खनन केवल जमीनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने अब इलाके के अति महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी खतरे में डाल दिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान के बंजी की अगर मैं बात करूं तो इस इलाके में स्थित अहम रणनीतिक पुलों और प्रस्तावित जल विद्युत बांधों के बिल्कुल करीब भारी मशीनों से लगातार खुदाई जारी है। पुलों के पिलरों के आसपास से बालू और बजरी निकाले जाने के कारण उनके कमजोर हो रहे हैं, जिससे किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। तो विशेषज्ञों ने दोस्तों ये चेतावनी दे डाली है कि अगर पुलों के नीचे और बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में इसी तरह से गहरी ड्रेजिंग जारी रही तो नींव खिसकने से बुनियादी ढांचा पल भर में ताश के पत्ते की तरह ढहता हुआ नजर आएगा। बंजी का पुल इस दुर्गम क्षेत्र को बाकी हिस्से से जोड़ने वाली सिर्फ एक लाइफलाइन है दोस्तों। अगर ये ढह जाता है तो पूरे इलाके का संपर्क इस इलाके से टूट जाएगा और रसद आपूर्ति पूरी तरह ठप हो जाएगी। इसके बावजूद खनन माफिया पुलों के खतरनाक निकट क्षेत्रों में खुलेआम खनन जारी रखे हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों और स्थानीय इकोलॉजिस्ट ने सिंधु नदी में जारी इस विध्वंसक खनन को लेकर गंभीर रेड अलर्ट जारी किया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि भारी मशीनों के इस्तेमाल, ग्रीस, ईंधन के रिसाव और जहरीले रसायनों जैसे पारे और साइनाइड के संभावित प्रयोग से सिंधु नदी का पानी अब बहुत प्रदूषित हो चुका है। दोस्तों, पानी में मैलापन यानी ट्यूबिडिटी इतनी बढ़ गई है कि सूरज की किरणें गहराई तक पानी में नहीं पहुंच पा रही, जिससे जलीय पौधों का प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसके